हेलो। हेलो। क्या नाम है इसका? हमने फिर ये बकचोदी करी 15-20 मिनट। हम सुन के बैठे दोनों जने। आवाज मेरे को ही नहीं आ रही, आई नहीं रही। हेलो। हेलो। ये कौन ले गया यार इसका?
हेलो 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 हेलो। मेरी हेलो आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है, सर की नहीं आ रही थी। वो क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं उसकी आ रही है, क्योंकि मेरे को आवाज नहीं आ रही उसकी। नहीं, सर की ना नहीं आ भाई। रही। आपको भी नहीं आ रही भाई दोनों को? नहीं, मेरे को तो ऐड ही अभी अब क्या करा है, आवाज सर आ ने रही है? पढ़ा दिया क्या ये? अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ अब आ रही है सर। एक सेकंड, मेरे को ब्लूटूथ को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आवाज आ रही है मेरी? प्लीज चेक कीजिए। आ रही है सर, आ रही है। अगर मैं चेंज करूं डिवाइस, अब बताइए, अब आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है सर, अब भी आ रही है। ठीक है, ओके। आ रही ठीक। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ड्यू टू सम रीजंस ये हुआ नहीं होगा। तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि एसडीएन का या एसडीएन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसको बोलते क्या है बेसिकली? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बोलते हैं या सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जो कि करंटली आजकल बहुत ही ज्यादा स्कोप के अंदर चल रहा है मार्केट के अंदर। आपको भी पता होगा, आप जैसे कि वर्किंग है तो आप आपने सुना भी होगा एसडीएन टेक्नोलॉजी के बारे में या एसडीएन सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। या आपने वर्ड सुना होगा एसडीएन सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अभी काफी बढ़िया चल रहा है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये आज सीख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये चीज है क्या। तो समझो इस चीज को कि हमने राउटिंग और स्विचिंग जब किया था तो सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी? मैनुअल मेथड के थ्रू किया था। इट मींस कि अगर मैं एक नेटवर्क स्ट्रक्चर डिजाइन करूं एक टिपिकल कंपनी का, एक हायरार्किकल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो नेटवर्क कैसा बनेगा और उनको कैसे डिनोट किया जाता है उस चीज के ऊपर बात कर रहे थे। तो जो क्लाइंट सिस्टम मेरे कनेक्ट होंगे जिस स्विच के साथ, उन स्विचेस को क्या बोला जाता है? एक्सेस स्विचेस। हेलो सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? यार की तो हुई थी, दोबारा मेरे करनी को पड़ेगी क्या? सर स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। दोबारा करनी पड़ेगी यार, रुकी हुई है ये बीच में, दोबारा भी की है। एक बार आप चेक करना। अब दिख रही है सर। ओके। तो टिपिकल जो राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हमने सारा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सारा काम किया था, ठीक है। और अगर मैं नेटवर्क डिजाइन की बात अभी कर रहा था तो इसमें क्या है कि मेरे पास जो क्लाइंट सिस्टम कनेक्ट होंगे जिस स्विच आर्किटेक्चर के साथ, उन स्विचेस को क्या बोलेंगे? एक्सेस स्विचेस या एक्सेस लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, उन स्विचेस को क्या बोलेंगे हम? एक्सेस स्विचेस या एक्सेस लेयर, है ना। इस लेयर को क्या बोलेंगे? एक्सेस लेयर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? उसके ऊपर भी मान लो ये स्विच का ही नेटवर्क है तो ये लेयर क्या हो गई है मेरी? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान के चलते हैं कि राउटर्स है आपके पास, ठीक है, एक या दो राउटर जो भी हैं। तो ये क्या है मेरे पास अभी? कोर, ठीक है, ये क्या होगी? कोर लेयर। अब ये राउटर आपका कनेक्ट है कहीं आईएसपी के साथ, ठीक है। तो ये एक बेसिक टिपिकल नेटवर्क बनता है एक कंपनी का, ठीक है, कि वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने एक्सेस स्विचेस को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो क्लाइंट इजीली यूज कर सके उन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेडिडेंसी भी देखा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो एक्सेस स्विचेस हैं उतना ही काम करेंगे जितना इन क्लाइंट्स को चाहिए, ठीक है। और
जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो मेरे स्विच लगे हैं वो क्या करेंगे, वो इसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग से सिक्योरिटी लगा के उसको डेटा को फिल्टर करने का भी काम करेंगे और ट्रैफिक मॉनिटरिंग का भी ये काम कर सकते हैं, बट इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सेस देने का रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी इस टिपिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर में, कि जो आर्किटेक्चर है वो बहुत बड़ा बन रहा है मेरा, है ना। चलो ठीक है, ये मेरे फिजिकल डिवाइसेज है, मुझे लगाने भी थे, मेरी जो कंपनी है वो ऐसा चाहती है कि एक नेटवर्क बड़ा बने मेरा, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कंपैरिजन करें एसडी वैन के साथ या एसडीएन के साथ, तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं इस टिपिकल नेटवर्क की, कि भाई अगर आपको पर्टिकुलर किसी राउटर को, किसी स्विच को या किसी सिस्टम पर कोई भी काम करना है या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सबसे पहली चीज क्या थी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो टिपिकल नेटवर्क का आपका ड्रॉबैक निकलता है, ये क्या होता है आपका, मैनुअल वर्किंग होती है। फर्स्ट वक्त तो यही हो गया आपका, मैनुअल वर्किंग। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हार्ड टू मैनेज, आप ये बोल सकते हो, हार्ड टू मैनेज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करी, ये जो नेटवर्क हमने बनाया, ठीक है, ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ नेटवर्क। क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप क्या, समझो इस चीज को। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का मतलब ये कि भाई मेरे पास कोई सेंट्रलाइज्ड ऐसी लोकेशन नहीं है जहां से मैं इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, अगर मुझे कंट्रोल करना है, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, या मेरे को आईओएस अपग्रेड करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है किसी भी स्विच का, राउटर का, तो एक ही मेथड हमें अभी तक पता था कि सिर्फ मैं क्या करूंगा सर, मैं ना एक अपना लैपटॉप लूंगा और कंसोल केबल लगाता रहूंगा, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी राउटर के साथ, कभी इस स्विच के साथ, कभी कैसे। राइट, हमें तो यही पता था, अभी तक हमने इतना ही किया। या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्ट हूँ सर, मेरे को टेलनेट का एक्सेस दे दो, एसएसएच का एक्सेस दे दो, मैं उसको यूज कर लूंगा। ये पॉइंट क्लियर है, इतना हमने किया। ठीक है, तो कंसोल केबल का जो ये मेथड था, ये ट्रेडिशनल हम करते आए, सीखते आए, इसको कंप्लीटली चेंज कर दिया किसने, एसडीएन ने या एसडीवैन ने। सेम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बोल दो या सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क बोल दो, वो एक ही बात होता है आपका। ठीक है, हाँ, इसके अंदर सर्विसेज की बात हम आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे, पहले आज इसको सिर्फ समझ लेते हैं कि कैसे काम करेगा। तो इसको देखिए कि ये करेगा क्या। आपको सभी को पता है कि भाई सारा का सारा, एक चीज समझते हैं कि भाई मेरे पास है ना, ये कोई भी एक कंपनी का डेटा सेंटर है। ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर क्या है कि भाई इसके पास है ना सर्वर रखे हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 या कुछ भी। ये कंपनी का डेटा सेंटर है, कंपनी फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, अब इसने अपना मेन डेटा सेंटर तो बना लिया और ब्रांचेज हो गई उसकी, A.1 ब्रांच है, ये A.2 ब्रांच हो गई, ये A.3 ब्रांच हो गई, मल्टीपल ब्रांचेज हैं उसकी। तो अब क्या होता था कि भाई इन साइट्स को, इन अलग अलग ब्रांचेस को जब डेटा सेंटर यूज करना होता था, तो वो आईएसपी का यूज करते थे, इंटरनेट राइट, और कनेक्ट हो जाता था। अब जब ऐसा कनेक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या थी, उस चीज को समझते हैं कि भाई या तो ब्रांचेस के लिए प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था, प्राइवेट नेटवर्क सेटअप, या दो टाइप के होंगे, क्या होंगे, पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हमने पढ़ा था एमपीएलएस, वीपीएन किया था, जस्ट लाइक और हमने क्या किया था, यही चीजें यूज करी थी, है ना। एमपीएलएस वीपीएन टाइप की कुछ चीजें हमने यूज करी थी, जिससे हमने क्या देखा था कि पर्टिकुलर कंपनी की अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो वो सिर्फ उसी से ही कम्युनिकेट कर रही हैं, किसी और से नहीं। दिस इज टाइप ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स, राइट। जहां पे हमने यूज क्या किया था, इंटरनेट की सर्विसेज को यूज किया था, है ना। किसका यूज करके,
वीपीएन का यूज करके या एमपीएलएस वीपीएन का यूज करके, जिसके अंदर हमने क्या बनाया था, क्या बनाया था सर, हमने वीआरएफ बनाया था। ठीक है, तो वीआरएफ टाइप ऑफ वीपीएन, ये सर्विस हमने यूज कर ली थी। लेकिन ये तो था हमारा प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या बना हमारा प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अब अगर मैं पब्लिक नेटवर्क की बात करूं तो पब्लिक नेटवर्क अगर आपके माइंड में आता है तो क्या चीज आएगी सबसे पहले। अच्छा, ये मैं क्लियर कर सकता हूं अगर आपने लिख लिया हो। एक सेकंड सर, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, एक बार नोट कर लीजिए। तो तब तक आप बताइए कि पब्लिक नेटवर्क का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, किस टाइप का नेटवर्क होगा ये, या क्या होगा इसके अंदर। ये तो कंपनी को परचेज करना पड़ेगा ना, क्या, पब्लिक है तो नहीं, यहाँ पे परचेज का कोई मोटिव नहीं है तो कि कंपनी के परचेज अंदर करना पूरा चल होगा। रहा है public। ठीक है, अंदर पब्लिक चल रहा है तो उसको ओपन करके देखो यार, डेटा सेंटर जो है वो आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। अब ये पर्टिकुलर कंपनी ये चाहती है कि भाई मेरा जो ये डेटा है XYZ कुछ भी रखा है इसके अंदर, ठीक है, इनका कोई होस्टिंग वेब सर्वर है, इनका कोई क्या बोलते हैं डेटाबेस का कुछ रखा हुआ है, ठीक है, या कुछ और अलग से सर्वर से रखे हुए डीएनएस सर्वर है इनके, मल्टीपल सर्वर है, मल्टीपल डेटाबेस है इनके पास। ठीक है, अब ये हो चाहता है गया कि सर। भाई इस पूरा ये पूरा डेटाबेस मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्रांचेस ही देख पाए इंटरनेट के थ्रू, सिर्फ मेरी ब्रांचेस ही देख पाए। तो हमने क्या यूज किया था, एमपीएलएस वीपीएन का यूज किया था, राइट। तो वो तो हमने प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए थे ना। अच्छा, इसी के बीच में प्राइवेट नेटवर्क की बात चल रही है तो हमने एक चीज और यूज की थी, जीआरई टनल का यूज किया था, राइट, और आईपीसेक टनलिंग का हम यूज कर रहे थे, है ना। अब क्या है कि यार ठीक है, ये डेटा सेंटर बना दिया, कर दिया, सारा काम अच्छा चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या, ऐसे टिपिकल नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम आई वो ये प्रॉब्लम आई कि यार सारा का सारा जो काम हुआ वो नेटवर्क इंजीनियर को जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ा, हर एक डिवाइस के ऊपर अपनी कंसोल केबल कनेक्ट करके करना पड़ा। इनिशियल स्टेज के अंदर तो कंसोल केबल से ही होगा ना, वो इनिशियल स्टेज है, और हर बार ये होगा भी इन केस ऑफ SD-WAN ऑल्सो। पहला स्टेट हमेशा हमें कंसोल से कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। एक्सेस तो कंट्रोल से लेकर स्टार्टिंग एक बार तो एक्सेस कंसोल से ही होगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की चीजें समझते हैं। कि भाई अभी मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा था कि ये आपका कोई बड़ा डेटा सेंटर है, ठीक है। अभी आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ पे इन सर्वर्स के अंदर, है ना। और ये आपकी कोई भी ब्रांचेज हैं अलग अलग, तो ये ब्रांच ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो यार प्राइवेट का केस तो हमने देख लिया कि हमने क्या कर दिया, MPLS बना दिया था, है ना। हमने MPLS यूज कर लिया, हमने यहाँ भी MPLS यूज कर लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये मेन ब्रांच है, हेडक्वार्टर बोल दो या हेड ब्रांच बोल दो, कुछ भी है। तो हेड ब्रांच से मैं MPLS VPN के थ्रू में कनेक्ट हूँ, वो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन अब क्या हुआ कि यार टेक्नोलॉजी के साथ साथ है ना कुछ चेंजेस आए आर्किटेक्चर के अंदर, जिसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यार इतने बड़े बड़े सर्वर आपको पर्टिकुलर एक छोटी छोटी कंपनीज हैं जो डेटाबेस अपना बना के बैठी हैं, इसकी वजह आप क्या पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। आप अपना प्राइवेट यूज कर रहे हो तो आप क्या पब्लिक यूज नहीं कर सकते। अगर अब कंपनी के माइंड में चीज क्या आएगी कि यार अगर मैं इंटरनेट यूज करता हूं कंप्लीटली तो मेरा डेटा तो पब्लिक हो जाएगा। तो उसमें अटैक भी तो बढ़ेंगे, अटैक भी तो अटैक भी हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपके सभी के सामने है कि जो आपके पब्लिक डेटाबेसेस हैं, अब ये जो आपका डेटाबेस सर्वर थे ये चेंज हो गए किसमें, क्लाउड में। इन केस ऑफ आप चाहे AWS की बात करो, एज्योर की बात करो, या गूगल जो है GC क्या बोलते हैं गूगल क्लाउड, है ना, आप किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी है ना भाई,
ये क्या कर रहे हैं आपको, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी करके दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर कंपनी के हार्डवेयर का एक्सपेंस बच रहा है। तो सर्वर तो बनता ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर भी काम कर लेंगे वो तो। तो उसका नाम क्या है फिर, एसडीएन या एसडी वैन है क्या, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन एरिया नेटवर्क। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो सारा काम हो रहा है। एडब्ल्यूएस ने क्या कर रखा है, एडब्ल्यूएस ने भी तो अपना एक ब्राउजर सेटअप कर रखा है, उसी के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। वो यूजर नेम दे रहा है, वो पासवर्ड दे रहा है, वो फायरवॉल उसके पास लगी है, वो सिक्योरिटी दे रहा है हर एक चीज की, राइट। तो ऐसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका एसडी वैन के अंदर आता है। इन केस ऑफ अगर मैं फिजिकल सर्वर्स की बात करूं तो वो आते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर, जो हम पहले करके आ चुके हैं, जो हम सेटअप बना के आ चुके हैं, ठीक है। जो हम अभी भी कुछ जगह पे देख सकते हैं ये चीज, जो जो कंपनी कंप्लीटली क्लाउड के ऊपर स्विच नहीं हुई है, उनके पास ऐसे सर्वर्स अभी भी देखने को मिल जाएंगे। जो अपने खुद के सर्वर बना लेती है भाई खुद के सर्वर बना रही है तो वो खुद के सर्वर की स्टोरेज कहाँ दे रही है, किसको दे रही है, एडब्ल्यूएस को तो दे रही है या एज्यूर को तो दे रही है, वो वहां सेल कर रहे हैं क्लाउड पे। इंडिविजुअल कंपनी को देने की बजाय वो क्लाउड पे अपना स्टोरेज सेल कर रहे हैं कि भाई मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। और अगर वो क्लाउड पे शिफ्ट हो जाते हैं हाँ तो उनको हार्डवेयर नहीं लाना पड़ेगा। देखो यार, कहीं ना कहीं तो जरूरत है ना, और वो स्टोरेज कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो हार्डवेयर मशीन है, एक जगह बना के पांचों में क्लाउड चला, राइट। अब एक जगह क्या किया कि भाई इस क्लाउड के अंदर ही सारा काम कर दिया कि भाई एडब्ल्यूएस का, इस कंपनी ने ना एडब्ल्यूएस का डेटाबेस ले लिया, तो सारा अपना सर्वर का डेटाबेस यहाँ पे स्विच करवा दिया। अब इसकी भी तो सिक्योरिटी है, इसके अंदर भी तो आपको स्टोरेज मिलेगा कि आपको 1000 TB का स्टोरेज चाहिए, आपको रैम कितनी चाहिए, है ना। है तो वो वर्चुअली, लेकिन स्टोर तो कर रही है वर्चुअल कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसका यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ जाएगा, ब्रांचेस के पास, कि भाई आप यहाँ पे चला सकते हो एडब्ल्यूएस का इस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, आपका डेटाबेस कनेक्ट है, तो वो भी सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेंगे, वो भी सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा और जो इंपॉर्टेंट चीज है एसडीएन की, वो क्या है, उसको भी समझो कि एसडीएन के साथ, विद एसडीएन all the connections, all the connections are in, all the connections are in centralized mode, centralized mode। centralized mode का मतलब क्या कि भाई एक पर्टिकुलर डिवाइस या एक पर्टिकुलर मशीन हमने ऐसी बना के रखी है कि मेरा अगर इन फ्यूचर कोई और ब्रांच भी ओपन होता है और यहाँ पे जो भी मेरा सेटअप लगता है राउटर्स का, स्विचेस का, तो मेरा नेटवर्क इंजीनियर जाके हर एक डिवाइस के ऊपर अपनी कंसोल लगा के काम ना करे, ठीक है। मैं सिर्फ क्या करूं, एसडीएन का यूज करूं, और पहले से ही एसडीएन के अंदर क्या बना के रखेंगे हम, टेम्पलेट्स बना के रखेंगे। क्या बनाएंगे, टेम्पलेट्स बना के रखेंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप एसडीएन पे करके रखेंगे। तो हेड ब्रांच में हो जाएगा ना, हेड ब्रांच में हो जाएगा या जहां भी आपको रखना है इस चीज को, तो मोस्टली चीजें तो हेड ब्रांच के अंदर ही रहती है ना। तो हेड ब्रांच ने क्या किया कि एसडीएन का एक सेटअप अपनी तरफ किया, ठीक है। और राउटर और स्विचेस जो इनके ब्रांचेस के अंदर लगे थे, वहां पे जो जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी उन्हें, वो कॉन्फ़िगरेशन अपने यही करके बैठे हैं। और क्या किया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू क्या बोलते हैं, एसडीएन टेक्नोलॉजी या एसडीएन सॉल्यूशन, इन्होंने एक ट्रिगर अपडेट किया। ट्रिगर अपडेट मींस कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सेटअप करनी है डिवाइस पे। अब कौन से डिवाइस पे करनी है, कौन से राउटर पे करनी है या कौन से स्विच पे करनी है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा वो नेटवर्क इंजीनियर जो यहाँ ब्रांच के अंदर होगा। यहाँ ब्रांच के अंदर कोई ना कोई आपके पास पर्सन अवेलेबल होगा जो भी आपका नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पे है, ठीक है। अब उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि भाई फर्स्ट इनिशियल स्टेट तो आपकी कंसोल केबल है, वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो हर एक नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा, ब्रांच में जाके कंसोल केबल डिवाइस पे लगाएगा और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करेगा किस चीज की, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिससे वो डिवाइस एसडीएन सॉल्यूशन या आर्किटेक्चर का जो हमने सेटअप बना रखा है वहां से कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करके ऑटोमेटिक अप्लाई कर दे।
तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। सिंपल सी चीज है कि भाई ये नेटवर्क इंजीनियर्स यहाँ के डिवाइस को सिर्फ इतना बताएंगे कि बस जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए एसडीएन से मिलेगी। एसडीएन का सेटअप है, वहां से आएगी कॉन्फ़िगरेशन और ऑटोमेटिक ये डिवाइस कॉन्फ़िगर अपने आप को कर लेंगे। ठीक है, हेलो। तो ये यस सब वो सॉफ्टवेयर देगा। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। अब जैसे यस रिमोट साइट है हम पे, तो वहाँ पे हाँ कनेक्शन के लिए चलो एक बार तो हमने कर दिया कि मैनुअल कर देना, हाँ मैनुअल कर दिया हमने कंसोल लेके। हम्म उसके बाद जब हमें टेम्पलेट पुश करना है, हाँ तो फिर कनेक्शन कैसे बनेगा वहाँ पे? मतलब कोई ना कोई, मतलब या तो इंटरनेट लीज लाइन लेनी पड़ेगी हमें। इंटरनेट ही होता है आपका, इसको बोलते हैं आईएसपी का जो कनेक्शन है इसको ऐसे बोला जाता है, इंटरनेट सर्किट बनाते हैं, इंटरनेट सर्किट। ठीक है, और इंटरनेट सर्किट क्या है, ये पब्लिक नेटवर्क है आपका। ठीक है, तो पब्लिकली क्या रहेगा, वो सारी जो सर्विसेज हैं, कुछ जो फीचर्स हैं एसडीएन के, वो प्रैक्टिकली जो कुछ एक प्रैक्टिकल है हमारे पास, तो उस पे हम इसको करके देखेंगे कि ये पॉसिबल हो रहा है तो किस वे से हो रहा है, एसडीएन का ऐसा कौन सा फीचर है जो पुश कर रहा है उस डिवाइस के अंदर, और वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डिवाइस में जा रहा है, ऐसा क्यों? जैसे कि ये ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर मान के चलते हैं एक राउटर लगा है और 2 स्विच लगे हैं। ठीक है, अब एसडीएन का जो सर्वर लगा है मेरा, या जो भी एसडीएन का राउटर है, ठीक है, या जो भी डिवाइस है, अब उस डिवाइस को क्या पता कि भाई इस राउटर के अंदर जाना है या इधर वाले राउटर में जाना है? इसको भी तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो यहाँ से एक्टिविटी होगी, तभी तो वो टेम्पलेट पुश कर पाएगा वहां पे। तो नेटवर्क इंजीनियर जो यहाँ पे मौजूद होगा, वो इस राउटर को, इन स्विचेस को ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ फीचर इसका एक्टिवेट करेगा जिससे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से उठाई जाएगी एसडीएन से। ठीक है, इसके अंदर आपका आई थिंक एक जो फीचर आता है इसको बोलते हैं जीरो टच फीचर बोलते हैं शायद, और जहां तक मेरे को याद आ रहा है जीरो टच फीचर, ये एसडी वैन का इनिशियल सेटअप है। जीरो टच बोलते हैं जिसको हम। जीरो टच का मतलब क्या, यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क इंजीनियर ने फर्स्ट टाइम जो राउटर को इंफॉर्मेशन दी कि आपको इंफॉर्मेशन उठानी है एसडी वैन की, जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, टेम्पलेट बना रखे हैं वहां से। ठीक है, तो इसको जीरो टच बोलते हैं। क्लियर है? यस नितिन। यस सर, क्लियर है। और एक चीज और पूछनी थी सर। यस अब जैसे कहीं पे हम पे एक पार्ट आता है कि कहीं पे हमें नई एच डी वैन इम्प्लीमेंट करनी है, हाँ, तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें रहेगी? देखो यार, रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली चीज तो यही है कि आपका जो सेटअप हो रहा है वो किस वे से हो रहा है, और आपका उसका क्लाउड का भी थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका क्लाउड का कनेक्शन है या फायरवॉल लगी है, तो फायरवॉल के अंदर भी आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। दूसरी चीज कि नॉर्मली अगर सेटअप की बात करें ना, तो है तो कुछ भी नहीं, ये है तो कॉम्बिनेशन आपका राउटर स्विचेस का या फायरवॉल का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इसी चीज का ही चलता है, बस इन्हीं को ही हम क्या कर देते हैं, ऐसी फीचर या ऐसी कमांड्स के साथ एक्टिवेट कर देते हैं कि ये एज ए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आपका काम करने लगता है। जैसे कि हमने डीएचसीपी के बारे में पढ़ा था, राइट? तो डीएचसीपी क्या है, एक सर्विस ही तो एक्टिवेट करी और वो क्या हो गया, सिस्टम को ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल रहा है, राइट? तो ऐसी सर्विसेज हम एक्टिवेट करेंगे, और विद प्रैक्टिकल जब हम इन सिनेरियो को चेक करेंगे तो वहां से ये भी आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की पड़ेगी, या इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है, या इंटरफेस पे आईपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अगर इंटरनेट है तो उस केस के अंदर मेरे को क्या कोई स्टैटिक रूट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, है ना? बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। एसडी वैन से आप सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हो अपने पूरे ब्रांचेस के नेटवर्क को, कितने भी ब्रांचेस आपकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, पूरे इंडिया के अंदर हैं या कहीं भी है। ठीक है, एसडी वैन क्या करेगा, आपको एक तरीके से यार ये यूजर नेम पासवर्ड बना दिया कि भाई फर्स्ट ब्रांच का यूजर नेम है मान लो ए, पासवर्ड हो गया इसका A1, सेकंड ब्रांच का यूजर है बी, इसका पासवर्ड हो गया B2। तो एसडी वैन क्या है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर का ही काम है, तो वो आप ए और A1 लिख के करोगे तो आप इसके नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। आपने जिसमें बनाया ये टेम्पलेट बना रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। हाँ तो भाई
इस यूजर पे जाके वो टेम्पलेट छोड़ दूंगा, पुश कर दूंगा वो टेम्पलेट, तो किसके पास जाएगा? वो बी और सी के पास थोड़ी जाएगा, जाएगा तो ए के पास ही ना। तो पता तो चला ना उसको कहीं ना कहीं से। हाँ, पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट पे करने की जरूरत नहीं। SD-WAN के अंदर अपनी लिख के रखो कि वो ये चीज चाहिए उस नेटवर्क के अंदर और पुश कर दो। पुश होगा तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट राउटर्स जितने भी हैं स्विचेस के अंदर जिसमें भी आपने कुछ किया होगा वहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। और क्या केबल स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को, किस तरीके का नेटवर्क स्ट्रक्चर SD-WAN के लिए होना चाहिए, है ना, वो सारी आर्किटेक्चर डिजाइनिंग आती है। तो SD-WAN से मोस्टली क्या हुआ है, कंपनीज का आर्किटेक्चर नेटवर्क जो पहले था वो चेंज हो गया, ठीक है ना। सबसे बड़ा इफेक्ट ही आर्किटेक्चर के ऊपर पड़ा है। दूसरा इफेक्ट पड़ा है एक्सपेंसेस के ऊपर, कि भाई फिजिकल सर्वर को एक्सेस करना या फिजिकल सर्वर को परचेज करना कंपनीज के लिए काफी कॉस्टली पड़ रहा था। उस कंडीशन पे AWS उनको सस्ता लग रहा था, या एज्यूर उनको सस्ता लग रहा था, या गूगल क्लाउड सस्ता मिल रहा था, तो वहां से वो ले रहे हैं। हम सारा सेटअप हर ब्रांच में करने लग गए। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था SD-WAN का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट से हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। सर इंजीनियर्स के लिए बढ़िया है। हाँ, इंजीनियर्स के लिए ये बढ़िया है, लेकिन देखो यार प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो लो लेवल के इंजीनियर्स थे उनकी जॉब खा गया ये। हाँ सेटअप कर दो। जो लोकल सेटअप कर रहे हैं, जो वहां पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पहले करते थे जाके, अब वो उनकी खा गया। अब उनको अपग्रेड होना है तो उनको SD-WAN पूरा आना चाहिए, तभी वो अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, समझे। और ये जो कॉन्सेप्ट है जॉब खा गया है या SD-WAN की वजह से जॉब जा रही है, तो ये MNCs के अंदर ज्यादा है। लोकल जो कंपनीज हैं वो आई थिंक इतना अभी स्विच नहीं कर पाई है SD-WAN के ऊपर। धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है इसका। उस लेवल तक सीखते हैं आप, सीखेंगे इसमें लेवल तक सब। CCNP लेवल SD-WAN का अलग से एक कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट अलग है उसका। यहाँ पे आप इतना सीख जाओगे कि हाँ आप आंसर कर सको, आप प्रैक्टिकली समझा सको, आप चीजों को एनालाइज कर सको। और जब आपको एनालाइज करना आ गया तो आप कहीं भी जाके आराम से काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं ओवर करते हैं, और नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल से इसको चेक करेंगे कि ये वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। हेलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हेलो। आज का सिर्फ SD-WAN का। यस 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 यस, बोलिए। जैसे मतलब पिछले किसी की क्लास हुई होगी ना SD-WAN की, ओनली SD-WAN की, तो मिल सकते हैं वीडियोस? SD-WAN की क्लास नहीं हुई है अभी तक किसी की। मतलब जिनकी, मतलब पिछले जिनकी हो चुकी होगी, रिकॉर्डेड सेशन हो जैसे आप बना रहे नहीं हैं। हुई है ना ब्रदर, एक्चुअली इस कंपनी में आपका जो CCNP का बैच था वो मेरा फर्स्ट बैच था, इस वजह से। ओके सर। ठीक है। हाँ, मेरी जो लास्ट कंपनीज थी वहाँ की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सिक्योर उन्हीं के पास रखी है भाई, वरना मैं दे देता। ठीक है। ठीक सर। हाँ, बाकी मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को अगर मिल जाती है, मैं अगर निकल जाए वो तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक। हाँ, हेलो ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। यस विपिन। सर, अभी आज जितना कराया इतना नोट्स हो तो वो भी कर देना। SD-WAN का